डियर स्टूडेंट्स, मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेमोरी क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके इंटर रिलेटेड प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग क्या है? देखिए, मेमोरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए फॉरगेटिंग का जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेमोरी है, जैसे मैंने आपको बोला था कि याद रखना इज़ द पॉजिटिव आस्पेक्ट, और मेमोरी का ही नेगेटिव आस्पेक्ट होता है विस्मरण, यानी चीज़ों को भूल जाना, फॉरगेटिंग, है ना। चीज़ों को भूल जाने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो आपने पहले सीखी थी बट अब वो आपको किसी कारणवश आपको वो याद नहीं आ रही है, आप उसको अपने कॉन्शियसनेस में नहीं ला पा रहे हैं, उसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को हम नॉर्मल जो कॉमन भाषा में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं। फॉरगेटिंग की डेफिनेशन क्या है? फॉरगेटिंग की डेफिनेशन ड्रेवर के अनुसार किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण है। मतलब कोई चीज़ का, आपने पहले कोई चीज़ का अनुभव किया था, पहले आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस आप कर चुके हो, लेकिन अब प्रयास करने पर भी, बहुत कोशिश करने पर भी आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, आप उसमें असफल हो रहे हो। सिंपल सी बात है कि हमेशा जो फॉरगेटिंग है उसका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पास्ट से, यानी पास्ट में आपने कोई चीज़ सीखी बट अब भी कोशिश करने से भी वो आपको याद नहीं आ पा रही है, आप उसमें असफल हो जा रहे हैं उसको रिकॉल करने में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरगेटिंग बोलते हैं। Forgetting or disremembering is the apparent loss of or modification of information already encoded and stored in an individual short-term and long-term memory। ये पता होना चाहिए forgetting क्या है। forgetting और disremembering यानी याद ना आना is the apparent loss। यहाँ पे apparent loss का क्या मतलब है? हो सकता है कि जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ वो हमारी स्मृति में अब भी है, लेकिन हमें ऐसा आभास होता है कि वो चीज़ हमें याद नहीं आ रही है, या वो वहाँ से वो गायब हो चुकी है, या जो जिस तरह से हमने उसको स्टोर किया था उस तरह से सेम रूप में। जैसे कभी कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई चीज़ आपने, सपोज आप एग्ज़ाम में गए, आपने कोई चीज़ आप पढ़ के गए, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में है बट वो आ नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपरेंट लॉस। या जिस तरह से आपने याद की थी उस तरह से आपको याद नहीं आ रही, तो यानी उसका मतलब उस इंफॉर्मेशन में क्या हो गया? कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव हो गए। जो आपने क्या किया था? इनकोड किया था, जिनको आप कूट, आपने संकेतन जिनका किया था, या जिनको आपने स्टोर किया था अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, फॉरगेटिंग का क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाना या उसमें कुछ बदलाव आ जाना जो आपने पहले स्टोर किया था। ये क्या है? इट इज़ स्पॉन्टेनियस। देखिए, जो फॉरगेटिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, वो कभी कभी चीज़ें अपने आप भूल जाती हैं, क्योंकि हम कई बार इसको क्या करते हैं, बहुत दिन तक अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको क्या हो जाएंगे, वो चीज़ अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगी। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी एक नई इन्फॉर्मेशन आती है तो दूसरी इन्फॉर्मेशन उसका मतलब, एक नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन की जगह ले लेती है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे क्या करता है, चलता रहता है। ठीक है। इन विच ओल्ड मेमोरीज आर अनेबल टू बी रिकॉल्ड, जिसमें हम पुरानी मेमोरी को रिकॉल करने में असमर्थ होते हैं। तो मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी में सिंपल ये चीज़ है कि जो ये एक स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला प्रोसेस है, ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है, जिसमें हम किसी पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जो आपने पहले से स्टोर की थी। अगर आपको याद हो तो हमने 3 इंटर रिलेटेड स्टेजेस पढ़े थे मेमोरी के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, यानी कोड के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, यानी उसको रजिस्टर करते हैं। यानी जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये चीज़ लिखी है तो मैंने सबसे पहले उसको लिखा, फिर यहाँ पे ये स्टोर हो गया, फिर ज़रूरत पड़ने पे क्या करूँगी, मैं इसको रिकॉल करूँगी। तो सबसे पहले इनकोडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी इन्फॉर्मेशन की अगर इनकोडिंग ठीक से नहीं होगी, ठीक है, तो वो ठीक से स्टोर नहीं होगी, और अगर स्टोर नहीं होगी तो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो फॉरगेटिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि या तो अगर इन्फॉर्मेशन को आपने ठीक से इनकोड नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बहुत ही हल्के पेन से लिख दूँ या ठीक से ना लिखूँ, जो थोड़े दिन बाद मिट जाए, है ना, तो क्या होगा, यानी वो इन्फॉर्मेशन ठीक से स्टोर इनकोड नहीं हुई। तो जब अगर फिर मैं क्या करूँगी, जब इनकोड ठीक से नहीं हुई तो ऑफकोर्स कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाएगी, तो वो स्टोर नहीं हुई होगी। या मैंने उसको ठीक से इनकोड किया पर मैं उसको रख कर कहीं भूल गई, यानी मैं उसको ठीक से स्टोरेज नहीं किया, सही जगह पे नहीं किया, तो वो सही जगह पे क्या, सही टाइम पे क्या नहीं हो पाएगी, रिकॉल नहीं हो पाएगी। तो जो फॉरगेटिंग होता है, ये याद रखेंगे कि फॉरगेटिंग कैन टेक प्लेस when some information is not properly encoded
और नॉट स्टोर्ड, और सो द पर्सन और इनकेपेबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग। कभी कभी मैंने अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है बट हम उसको रिकॉल करने में अपने आप को क्या पाते हैं, असक्षम पाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी अगर एक चीज़ फेलियर हो जाए, यानी ना इनकोडिंग ढंग से हुई है, ना स्टोरेज ढंग से हुआ है, ना रिट्रैवल ढंग से हुआ है, तो क्या होगा, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से गायब हो जाएगी, या कोई एक प्रोसेस भी ढंग से ना हुआ हो तो भी इन्फॉर्मेशन आपको गायब हो जाएगी, या आपको रिकॉल करने में आपको असमर्थ आप फील करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने ये पढ़ा था, जब हमने मेमोरी के टाइप्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि एक होती है सेंसरी मेमोरी, जिसमें आइकॉनिक और इकोइक पढ़ा था। जब आप सेंसरी मेमोरी पे ठीक से ध्यान देते हैं तो वो चली जाती है आपके शॉर्ट टर्म में, और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी का में जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे 30 सेकेंड्स तक, अप टू 30 सेकेंड्स वो वहाँ पे स्टे करती है, और जब आप उसको रिवाइज करते हैं, उसका रिहर्सल करते हैं, तो वो चली जाती है एलटीएम में, जो लगभग थोड़ी सी स्टेबल होती है। अब देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन का रिहर्सल करते हैं तो वो एलटीएम में चली जाती है, यानी रिवाइज करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपने अभी तो सुन लिया, तो थोड़ी देर के लिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रुकेगी, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपके एलटीएम में नहीं जाएगी और थोड़ी ही देर में वहाँ से गायब हो जाएगी। अब देखिए, रिहर्सल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेंटेनेंस रिहर्सल और एक होता है इलैबोरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल का मतलब होता है एक तरह से बस चीज़ों को रटना, यानी अब जब तक आप उस चीज़ को रटते रहेंगे वहाँ पर वो चीज़ बनी रहेगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, चीज़ों को दोहराते रहते हैं, तो रटना हो कहते हैं उसको। जब तक आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इस यहाँ पे मतलब है रिपीट से, जब तक आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं वो चीज़ बनी हुई है। लेकिन जैसे आपने रिपीट करना बंद किया, जैसे जनरली कुछ बच्चे जो रट के पढ़ते हैं, वो जिस दिन वो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम तक तो उनको याद रहता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है इलैबोरेटिव रिहर्सल। इलैबोरेटिव रिहर्सल का मतलब होता है, इसका मतलब रटना नहीं है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, यानी किसी चीज़ के अर्थ को समझकर याद करना। तो जब आप किसी चीज़ के अर्थ को समझकर रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ परमानेंटली एलटीएम में चली जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे इलैबोरेटिव रिहर्सल लिखा है। इलैबोरेटिव रिहर्सल ही हमेशा करना चाहिए। जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएं तो उनको कोशिश करें कि वो इलैबोरेटिव रिहर्सल करें, यानी चीज़ों का अर्थ समझकर उसका रिविज़न करें। इसके बाद एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग पे बहुत काम किया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एबिंगहॉस ने लर्निंग पे और मेमोरी पे उन्होंने और फॉरगेटिंग पे उन्होंने काम किया था। उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि अपने कुछ जिन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सब्जेक्ट्स को, उन्होंने कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स दिए थे। नॉनसेंस का मतलब होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका पैटर्न था CVC, यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता होगा, जैसे AEIOU जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, इनके अलावा क्या होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट में उन्होंने जैसे बीच में लिख दिया एक वोवेल, और इधर लिख दिया ऐसे करके, इधर लिख दिया एक यहाँ पे लिख दिया एक दो कॉन्सोनेंट हो गए और यहाँ पे एक वोवेल हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉनसेंस वर्ड हो गया। नॉनसेंस वर्ड का मतलब होता है जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है कि एबिंगहॉस ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स पे या नॉनसेंस वर्ड्स पे किए थे। इन्होंने क्या बताया था, आपको एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। उन्होंने ये बताया था कि ये आप याद रखना कि जब भी कोई आप लर्न करते हैं, जब भी कोई पर्सन लर्न करता है, उनकी स्टडी में ये पाया गया था कि जो फॉरगेटिंग होती है 9 घंटे के अंदर हम मैक्सिमम चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है 9 घंटे के अंदर हम मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से फॉरगेटिंग होती है वो पहले 20 मिनट में होती है, फिर एक घंटे के अंदर, यानी देखिए 20, आपने अगर 100% पढ़ा है तो 20 मिनट के अंदर आपको सिर्फ 58% याद रह जाएगा। फिर 1 घंटे के अंदर वो घट के सिर्फ 44% रह जाएगा, और 9 घंटे के बाद तो चीज़ें सिर्फ 36% ही रह जाती हैं। यानी मैक्सिमम फॉरगेटिंग जो होती है वो 9 घंटे तक आपकी हो जाती है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि आप घर जाके वापस से रिवाइज़ करना, ताकि ये फॉरगेटिंग इतनी जल्दी से ना हो और चीज़ें आप भूलें नहीं। इवन अगर उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 21% ही रह जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडी है ये नॉनसेंस वर्ड्स के ऊपर है। फैमिलियर वर्ड जिनको बच्चा ठीक से जानता पहचानता है उनकी फॉरगेटिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन फिर भी हमेशा आपको याद रखना है कि फॉरगेटिंग कर्व एबिंगहॉस ने बताया था, और उन्होंने यह कर्व दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 9 घंटे के अंदर विदिन 9 आवर्स बच्चे मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं। इसके अलावा फॉरगेटिंग के रीजंस अभी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।